Assalamualaikum, good morning. How are you all? I hope you all are doing well. It's Wednesday morning, 30th September. आज अपॉइंटमेंट है अब्बू का, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। इट्स बीन 15 डेज जब से सर्जरी हुई है, तो आज अपॉइंटमेंट था 30th सितंबर का। तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा हमेशा की तरह। माशाल्लाह अब्बू की रिकवरी तो आप लोगों ने ख़ुद से ही देख ली होगी कि किस तरह से ख़ुद से अब्बू कार में बैठे हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह। कराची अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से पहुंच चुके हैं। सना को कॉल कर दी है मैंने, होपफुली सना आज जल्दी फ्री हो जाएगी, तो सना को हम लोग साथ हैदराबाद ही ले जाएंगे इंशाल्लाह। हम लोग बिल्कुल अभी अभी पहुँचे हैं यहाँ पर। अब्बू सलाम कर दें। अस्सलाम वालेकुम। आई फील लाइक अब्बू थोड़ा नर्वस हैं। पोस्ट सर्जरी फर्स्ट फॉलोअप है अब्बू का, तो अब्बू सोच रहे होंगे, बहुत सारी सोच आती है पेशेंट्स के माइंड में कि डॉक्टर का पर्सनल ओपिनियन क्या होगा अबाउट हिज रिकवरी। दिस इज़ क्वाइट कॉमन, हर पेशेंट को ही ऐसी सोचें आती हैं। हम इस बिल्डिंग में पहुंच चुके हैं जहां पे क्लिनिक्स होती हैं अब्बू के कंसल्टेंट की। यहां पर हम सना का भी थोड़ा वेट कर रहे हैं कि सना आ जाए तो हम लोग फर्दर प्रोसीड करें। एंड आई वॉज मिसिंग हर एज़ वेल। इट्स बीन 15 डेज़, हम लोग अब तक नहीं मिले अब्बू की सर्जरी के बाद से। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सना पहुँच चुकी है, हम लोगों को कॉल कर रही है क्योंकि हम उसे नज़र नहीं आ रहे, बट शी डजंट नो दैट आई कैन सी हर। She didn't know here that I'm vlogging. She's helping someone here. किसी को वाटर बॉटल चाहिए थी, किसी अटेंडेंट को, तो she didn't know how to get water bottle from here.
इफ़ आप लोग भी किसी पब्लिक प्लेसेस में हो और किसी को नीड हो आपकी हेल्प की, आपकी गाइडेंस की, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। आप लोगों का 1 से 2 मिनट जाएगा मैक्सिमम, बट किसी की हेल्प हो जाएगी जिन्हें नहीं पता हाउ टू यूज़ मशीन्स और एटसेट्रा। ज़रूरी नहीं सिर्फ मशीन, और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें लोगों को हेल्प रिक्वायर्ड होती है हम लोगों की, तो आप लोग हमेशा उनकी हेल्प कीजिए। अल्लाह का फजल है, आपकी दुआ है, आपकी मेहनत है। जी जी, वो सही हो जाएगा। फोन की कमी होती है शुरू में, उसकी वजह से। नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर खींचूंगी। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, कितने कितने दिन बाद नहाया करूँ? रोजाना नहाए, रोजाना रोजाना नहाए। अच्छा अच्छा। हाँ, हिम्मत पड़ती है तो। अच्छा अच्छा। हाँ, वरना 2 दिन में एक बार तो जरूर मतलब एक, हाँ 2 दिन में एक बार तो जरूर नहाए। और एक दिन छोड़ दूसरे दिन। हाँ, वरना रोजाना नहाना तो बहुत अच्छी बात है। वॉक कितनी करनी है? इसमें तो नहीं है ना वॉक। 30 मिनट से 45 मिनट रोजाना। 30-45 मिनट। 30 से 45। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाए। अच्छा। हाँ, अगर अभी नहीं हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। सही है। पार्क में जाए, अपने बेटे को बोल रहे साथ चलो। इंशाल्लाह। एक्सरसाइजेज होती है ना ये वाली, इससे क्या होगा कि इसके मसल पेन स्ट्रेच होगा मसल। तो यहाँ पे अक्सर पेन होता है ना, वो मसल पेन होता है। तरीका क्या है, आप हाथ रखेंगे वो मसल पेन दर्द बहुत होगा। है। हाथ रखने से दर्द होता है ना, हाथ से बढ़ जाता है। ये मसल पेन है, इसके लिए ये पीटी की एक्सरसाइज करें, इससे पेन बेहतर होगा। सही है। मूवमेंट से क्या होता है, आपको दर्द इतना होता है, आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हो उस एरिया को मूव करने से, और हाथ रखने पे वो दर्द भी होता है। सही है ना। तो ये जो नॉर्मल पीटी एक्सरसाइज होती है वो। ठीक है। ठीक है। कब तक सही रहेगा? 6 हफ्ते। 6 वीक्स। अभी आपको तकरीबन सर्जरी को हो गए होंगे 2 तकरीबन weeks। 2 हफ्ते। बिल्कुल, ये मेरा नाम 2 हफ्ते ना, 4 जी हफ्ते। बिल्कुल। 4 हफ्ते बाद। 4 वीक्स लेफ्ट। टेंशन नहीं। बेल्ट भी ऐसे ही करना है? बेड भी 2, हाँ 4 हफ्ते और। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। घर जाके ना, हाँ घर जाके आप इनको मैं बेल्ट लगा दूँ ना, ये बाइंडर।
फॉलोअप हो गया अब्बू का एंड डॉक्टर वाज क्वाइट सेटिस्फाइड। सूचर्स जो थे वो रिमूव कर दिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने। आज हम लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम जल्दी से लंच करके हैदराबाद के लिए निकलेंगे, बिकॉज़ वहाँ पे एक इवेंट है जिस पे हम लोगों ने पहुँचना है टाइम पे। ये क्या है? एक और ट्रेन है। एक एक्स्ट्रा प्लेट भी ला दो। अब्बू आप लोगों से थैंक्स कहना चाह रहे हैं एक बार, तो चलते हैं अब्बू की तरफ। जी अब्बू। अस्सलाम वालेकुम। अब्बू आपके लिए सबने बहुत ज़्यादा दुआएं दी थी, बहुत ज़्यादा। मैं सब लोगों को, बुज़ुर्गों को, भाइयों को, नौजवानों को, दोस्तों को, अजीज़ों को, जिन्होंने मेरे लिए ऑपरेशन के लिए, बाईपास के लिए दुआएं की थी, अल्लाह पाक उनको आबाद और शाद रखे। उनके घर में जो कोई मरीज़ हैं उनको सेहत याबी अता फरमाए, और जो कोई जिसका कोई अजीज़ व अकारब हॉस्पिटलों में एडमिट हैं या एडमिट होना चाहते हैं किसी ऑपरेशन की वजह से, इलाज मुआवजे की वजह से, पाक परवरदिगार मेरे उन सब अजीज़ों, दोस्तों, भाइयों को जिन्होंने मेरे लिए बेहद दुआएं की, उनके तमाम अजीज़ व अकारब को सेहत याबी और सेहत अता फरमाए। अच्छा। और माशाअल्लाह जिन बहनों ने, जिन बेटियों ने मेरे लिए दुआ की, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। और मैं उनको दुआ देता हूँ कि अल्लाह पाक उनको हमेशा शाद और आबाद रखे। और जिन लोगों ने मेरे लिए सब दुआएं की हैं, अल्लाह पाक अगर उनके कोई बुज़ुर्ग, कोई भाई वालदैन, भाई बंद इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, उनकी मग़फ़िरत
करवट करवट सुख और सुकून अता फरमा दे। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा दे। आमीन। अब्बू इज़ सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों के जितने भी कमेंट्स आए वो अब्बू ने सब कमेंट्स पढ़े हैं। अब्बू को बहुत खुशी हुई कि इतने सारे लोग अब्बू को दुआएं दे रहे थे। अब्बू बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं आप सब लोगों के लिए। एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन। बस इसी तरह अब्बू को दुआओं में याद रखिएगा हमेशा। एंड आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से किसी की बैड मेमोरीज हॉस्पिटल से थी वो रिकॉल हुई, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। Let me try. इसके साथ ही आपकी इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों को प्यार दीजिए एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। खुदा हाफिज़। भी हम अमान अल्लाह। हम खैरियत से घर पहुंच चुके हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।